जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एचएस सिविल में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। ये बहुत आपने एक प्रैक्टिकलिटी में देखा होगा ये टॉपिक, बट आपने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू रोड मार्किंग। आज जो टॉपिक है हमारा वो है रिलेटेड टू रोड मार्किंग। ये मतलब क्या है कि अगर आप रोड के ऊपर चल रहे हो तो आपने देखा होगा कि रोड के बीच में अलग अलग तरह की लाइनें बनी होती हैं। कोई कंटिन्यूस लाइन बनी होती है, डिफरेंट कलर्स की येलो लाइन बनी होती है, वाइट लाइन बनी होती है। तो आज इसको कवर करेंगे और देखेंगे कि अगर ये लाइनें बनी हैं वहाँ पे तो इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज अगर आपको रोड के बीच में कुछ इस तरह से लाइनें दिख रही हैं, ये एक रोड है और कुछ इस तरह से लाइनें आपको दिख रही हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो मतलब आप गाड़ी लेके यहाँ से ऐसे जा रहे हो, आप गाड़ी लेके जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने माँ बाप के साथ, तो और आप इस रोड पे ऐसे जा रहे हो। अब इसका मतलब ये है, ये ब्रेक लाइन है। ठीक है, मतलब ये एक लाइन बन रही है जिसको बीच में ब्रेक किया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इससे ओवरटेक कर सकते हो, आप इससे ओवरटेक कर सकते हो, आप यू टर्न ले सकते हो, यहां से आप यू टर्न ले सकते हो, यहां से आप लेन चेंज कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो, यहां पे ओवरटेक कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो, या आप लेन को चेंज कर सकते हो, या आप लेन को चेंज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, ओवरटेक हो गया, लेन चेंज, यू टर्न ले सकते हो, यू टर्न ले सकते हैं आप। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करती है, दो लेन्स को डिवाइड करने का काम भी करती है। ये क्या करती है, दो लेन्स को डिवाइड करने का काम भी करती है। ठीक है, तो आपको ये मतलब समझ में आया होगा कि अगर आप रोड के ऊपर जा रहे हो और उसके बीच में एक लाइन है जिसको कि पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें आप ओवरटेक कर सकते हो, आप लेन चेंज कर सकते हो, आप यू टर्न ले सकते हो। और ये किसका क्या करती है, ये लाइन दो लेन्स को डिवाइड करती है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो लेन, ये जो ब्रेक का डिस्टेंस होता है, ठीक है, हाईवे के केस में ये 2 से 3 मीटर तक हो सकता है। और अगर आप सिटी के अंदर चल रहे हो जहाँ की ट्रैफिक बहुत वो है, तो ये सिटी के अंदर 2 से 3 फीट तक हो सकता है, 2 से 3 फीट तक हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसके कि अंदर क्या है, जिसके अंदर क्या है कि जिसके अंदर दूसरी एक कंटिन्यूस लाइन बनी होती है। मतलब ये रोड है आपका, ये आपका क्या है, एक रोड है और इसके अंदर एक कंटिन्यूस लाइन ऐसे बनी हुई है। ठीक है, ये क्या बनी हुई है, एक कंटिन्यूस लाइन बनी हुई है। मतलब यहाँ पे आपका व्हीकल चल रहे हैं, यहाँ पे भी आपका व्हीकल चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये जस्ट पहले वाले के ऑपोजिट है कि इसका मतलब ये है। और ये अगर व्हाइट कलर की है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रही होगी, ये साथ साथ में आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है, व्हाइट कलर की बीच में एक कंटिन्यूस लाइन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप ना तो नो ओवरटेक, कोई ओवरटेक नहीं कर सकते आप, ना ही आप लेन को चेंज कर सकते हैं, ना ही आप लेन को चेंज कर सकते हैं, और ना ही आप यू टर्न ले सकते हैं। मैक्सिमम टाइम ये क्या होता है, कहीं पे भी टर्निंग आ रही हो, कहीं पे भी टर्निंग आ रही हो, तो वहाँ पे ये कंटिन्यूस लाइन प्रोवाइड की जाती है ताकि व्हीकल जो है वो लेन चेंज करके ऑपोजिट लेन में ना चला जाए और एक्सीडेंट होने के खतरा कम होता है। ठीक है, तो ये मतलब होता है, इस अगर व्हाइट कलर की कंटिन्यूस लाइन बनी हो तो इसका मतलब कि आप उस रीजन के अंदर ना तो लेन को चेंज कर सकते हैं, ना ही आप ओवरटेक कर सकते हैं, और ना ही आप यू टर्न ले सकते हैं। ठीक है, जब तक कि आपको एक डिवाइडर या आपको यू टर्न लेने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस प्रोवाइड ना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड की। और थर्ड के अंदर क्या है कि रोड कुछ इस तरह से है, रोड इस तरह से है, और दो बीच में वाइट कलर की क्रॉसिंग दी गई है।
ठीक है, मतलब वाइट कलर की आपको मार्किंग दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक्ट करती है, किसकी तरह एक्ट करती है, ये एक्ट एज ए डिवाइडर, एक्ट एज ए डिवाइडर, मतलब दो लेन को अलग करने के लिए, मतलब यहाँ से व्हीकल जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है और यहाँ से व्हीकल इस तरफ को मूव कर रहा है, तो दो लेन को डिवाइड करने का काम क्या करती हैं, इस तरह की लाइनें प्रोवाइड करती हैं। और ये कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे हमारे पास फर्दर एडवांसमेंट, रोड की फर्दर एडवांसमेंट करने के लिए जगह नहीं होती है, तब वहाँ पे हम इस तरह का डिवाइडर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट चौथा जो है वो है फोर्थ कुछ इस तरह से है कि ये एक रोड है आपका और उसके बीच में दो लाइनें हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी हैं, देखिए येलो कलर की दो लाइनें हैं, येलो कलर की दो लाइनें हैं। इसका मतलब ये होता है कि रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कि आप रोड के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपने व्हीकल को अपनी ही लेन में, आप व्हीकल को अपनी ही लेन में चलाएंगे जब तक कि ये येलो लाइन वहाँ पे है। इसका मतलब कि ये एरिया जो है वो हाईली एक्सीडेंट प्रॉन एरिया है। वो क्या है मतलब है इसका कि ये हाईली एक्सीडेंटल प्रॉन एरिया है, और जब तक कि आप इस रोड को क्रॉस नहीं करते हो, जब तक कि ये लाइन को क्रॉस नहीं कर लेते हो, मतलब लाइन जितने डिस्टेंस तक ये लाइन है उस डिस्टेंस को कवर करने के बाद मे बी वहाँ पे कंटिन्यूस लाइन बनी हो, या वो जो हम पहले नंबर पे डिस्कस की थी कि कंटिन्यूस लाइन विद ब्रेक के साथ, तो वो होगी, तब आप लेन को चेंज कर सकते हैं। बट इसका मतलब जहाँ पे भी येलो लाइन होगी, इसका मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन, जिसमें कि आप ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको लेन को चेंज कर पाएंगे, ना ही आप यू टर्न ले पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके चौथा और लास्ट हम डिस्कस करते हैं। लास्ट मार्किंग कुछ इस तरह से होती है, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। एक तरफ से ये कंटिन्यूस ब्रेक मार्किंग होगी और एक तरफ से ये कंटिन्यूस लाइन होगी, और ये दोनों किस कलर की होंगी, येलो कलर की होंगी। दोनों किस कलर की होंगी, ये येलो कलर की होंगी। इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम कहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, ये कहाँ पे मैक्सिमम प्रोवाइड करवाया जाता है, ये प्रोवाइड करवाया जाता है जहाँ पे स्लोप हो, जहाँ पे क्या हो, ग्रेडियंट हो। ग्रेडियंट का मतलब ही स्लोप होता है, मतलब एक तरफ से ये क्या है, उतराई आ रही है, अगर व्हीकल यहाँ से मूव कर रहा है नीचे को, तो ये क्या है, नीचे को उतराई है, स्लोप है, और अगर यहाँ से मूव कर रहा है तो उसके लिए क्या है, चढ़ाई है। मतलब यहाँ पे इस केस में अगर व्हीकल नीचे को उतर रहा है, ये कुछ इस तरह से है, इसके अंदर यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर रखी है, तो ये स्लोप है। ठीक है, अगर व्हीकल इस तरफ को मूव कर रहा है तो वो अपनी ब्रेक के ऊपर मूव करेगा, मतलब ब्रेक लगा के नीचे को उतरेगा। बट यहाँ पे अगर व्हीकल यहाँ से ऊपर को चढ़ रहा है तो वो एक्सीलेटर पे होगा, उसको मोशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी एज़ कम्पेयर टू स्लोप वाले से, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर व्हीकल आपका इस तरफ को मूव कर रहा है और यहाँ वाला व्हीकल जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है, अगर यहाँ वाला व्हीकल यहाँ को मूव कर रहा है तो वो अपने हिसाब से लेन को चेंज कर सकता है। बट यहाँ वाला जो है वो जो कि अपवर्ड जा रहा है, वो इस लेन को चेंज करके इस तरफ नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो है वो उतराई में है, ये वाला चढ़ाई में है, इसे मोशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ये ब्रेकिंग के ऊपर चल सकता है। तो आज हमने 5 तरह की मार्किंग को पढ़ा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ थम्स अप, और अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ इसे शेयर करिए, ताकि पता चले लोगों को कि जो रोड मार्किंग है वो क्यों ऐसी है, क्या मतलब होता है उसकी, इंडिविजुअल मार्किंग का क्या मतलब होता है। अगर आपको ये अच्छी लगी होगी तो थम्स अप दीजिएगा, और रोड पे चलें तो हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें, विद सेफ्टी प्रिकॉशंस चलें। इसमें ही आपकी भलाई है, इसी में ही सामने वाले की भलाई है, और इसी में ही समाज की भलाई है, क्योंकि आपकी जान जो है बहुत अनमोल है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम समझेंगे साइन बोर्ड्स के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी, कई बार वार्निंग साइन होते हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव साइंस होते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।